कहाँ है पेन वेन? ये ना। हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? टेंशन था बहुत लाइफ में, रस्सी में, क्वेश्चन में भी था। ओके, तो बेसिकली हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स है बराबर एमए का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसमें अभी टेंशन वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे, नॉर्मल वाला सवाल पे अभी आए नहीं थे। तो उसमें भी नाना प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे एक सवाल हम आपसे पूछें कि कुछ यूं है, उदाहरण के तौर पे, नमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार से। कितना? ठीक है जी, ये अच्छा, वाह, एपी में। और इधर कितना? 48 न्यूटन। वाह, 48 न्यूटन। यार 48 न्यूटन नहीं रखना है, सवाल ये नहीं है, सुनिएगा मेरी बात। अरे रुको रुको रुको, 72, रुक जाओ 1 मिनट। ये है रस्सी नंबर 1 और ये है रस्सी नंबर 2। स्ट्रिंग 2 कैन bear a maximum tension of 20 न्यूटन। ठीक, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ so that system moves without any रस्सी स्ट्रिंग। अबे इंग्लिश तुम लोग का अच्छा बोलो। so that system moves without any string break, without breaking any string, without breaking any string। डीएवी से पढ़े हो ना तुम? नाइस स्कूल। ठीक, तुम किसे पढ़े हो? रजनीकांत पब्लिक स्कूल। ओके, चलो। हाँ, आंसर बता दो, तुम्हारे लिए ये है 120, बिल्कुल सही। यहां का मैक्सिमम टेंशन कितना कह रहा है? हो सकता है 20। यहां का मैक्सिमम टेंशन 20 है ना? तो अगर यहां टेंशन 20 होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 20 गुना 2, 20 गुना 20/2। सब में हाँ बोलते हो। मैक्सिमम टेंशन यहां 20 होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 20/2। यस और नो? तो अगर इसको हम 20/2 कितना होता है? 10। 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन से ले जाना चाहेंगे तो यहां जरूरत होगा 20 से ज्यादा टेंशन का, जो हो सकता। तो ये 10 एक्सेलरेशन से ज्यादा चल सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 से चल सकता है। 10 से थोड़ा भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो रस्सी टूट जाएगा। और यहां पर रस्सी टूटना नहीं है तो इसका टेंशन 20 होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए। अगर ये 10 से जा रहा है तो ये भी 10 से जाएगा और ये भी 10 से जाएगा। पूरा पूरा सिस्टम ही 10 से जाएगा। सिस्टम मान सकते हैं? और हम बोल दे रहे हैं कि रस्सी इज आइडियल। आइडियल देखो, कहीं कहीं हम भूल जाएंगे तो अपना मन से मान लेना कि स्ट्रिंग इज आइडियल। नहीं देना होगा तो मास देंगे रस्सी का। तो ये पूरे को कितने से ले जाना है? 10 से। 6 4 10 2 12 केजी को ले जाना है 10 से। तो फोर्स कितना चाहिए? 12 गुणे 10। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 120 न्यूटन। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अगर मैं, अब तुम लिखते कितना हो यार? चलिए, इसमें तो सब समझने लायक बात था, कुछ लिखे कहाँ? अच्छा प्यारे बच्चों, अगर यही वाला चीज दिया था स्ट्रिंग 1
स्ट्रिंग 1 कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ BC लिख लें, बीर लेंगे तो आंसर थोड़ा फ्रैक्शनल आएगा। चलो ठीक है, अगर हम इसमें स्ट्रिंग 1 का मैक्सिमम टेंशन बोल देते कितना 20, तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये सवाल पूछता, क्या चीज बदलता। अब स्ट्रिंग 1 कह रहा है मैक्सिमम कितना कर सकता है 20, 1 मिनट, स्ट्रिंग 1 मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है 20, तो स्ट्रिंग 1 इस दोनों को आगे खींच के ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, अगर हम सिस्टम मान ले तो स्ट्रिंग 1 की जिम्मेदारी कितना केजी को ले जाने की है 6 केजी का, है ना। तो स्ट्रिंग 1 में जब टेंशन हो जाएगा 20 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20/6, दैट इज योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। ये 6 केजी हो गया, यस और नो। और अगर ये 6 मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 20/6 से जा सकता है, उससे ज्यादा चलेगा तो ये रस्सी, तो पूरे सिस्टम को 20/6 से ले जाएंगे, तो पूरे सिस्टम को 20/6 से ले जाने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए यहाँ पे, m टोटल इंटू ए मैक्स, नहीं m टोटल कितना 6 4 10 2 12, ए मैक्स कितना 20/6, तो ये कितना हो गया 40 न्यूटन, यस और नो। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का पक्का सही बोलो, ठीक आगे बढ़े। इसमें ही तुम क्या कह रहे थे, थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दोगे। बच्चों तुम यही सवाल के लिए कह रही थी ना, कितना 6 केजी, और ये 4, और ये रस्सीज आर आइडियल, मासलेस है ना, इनएक्सटेंसिबल। ओके सुनिएगा मेरी बात, यहां पर हम ले लेते कितना 48 न्यूटन ना, F बराबर 48 न्यूटन, ठीक है। इनिशियली सिस्टम इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, initially system is moving on अच्छा smooth, very good, a smooth horizontal surface। ओके बच्चों, string 2 is cut, string 2 is at an instant, एक समय पे स्ट्रिंग 2 को काट दिया गया। फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग 1 बिफोर एंड आफ्टर कटिंग, बिफोर एंड आफ्टर कटिंग, जल्दी लिख लो। हाँ बच्चों, बेकार सा सवाल है। अभी कितने से जा रहा होगा ये, अभी कितने से जा रहा होगा एक्सेलरेशन 48, सबको सिस्टम मान लेते हैं, तो 4 से यहां वाले टेंशन की जिम्मेदारी क्या है, कितना केजी को आगे ले जाना, 6 केजी को आगे ले जाने का। तो इस टेंशन को अगर हम T1 मान लेते हैं, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24 न्यूटन। बाद में क्या हुआ, रस्सी को काट दिए तो खाली कितना बच गया 4 किलो, और फोर्स तो अभी भी हम लोग कितना लगा रहे हैं 48 न्यूटन, यस और नो। बोलो बच्चों, तो अब जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 48/10, लिख लेते हैं 4.8, नहीं अब यहाँ के टेंशन को T2 बोल लेते हैं, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 4.8, नहीं, और T1/T2 चाहिए, तो T1/T2, T1 कितना है 24 और T2 कितना है 4 × 4.8, यस और नो। 10 को ऊपर ले जाते हैं और नीचे में 24 दूना 48, तो 10/8 ना, 10 विच इज 5:4। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का
हाँ, बहुत कठिन। नहीं सर। सिंपल सिंपल जल्दी लिखो। अभी हम यहाँ लिख रहे थे तो बोर्ड ब्लॉक था ना, कि दिख रहा था? हाँ, अभी सामने से ब्लॉक था, वो थोड़ा सा दिक्कत रहा था। आगे बढ़े। तो तुम जो कह रहे थे कि सर काटने वाला और बेकार सा सवाल सब है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? जस्ट मैक्सिमम टेंशन क्या होगा बिफोर ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो हो गया लगभग। अब यही सिस्टम को हम लोग किधर लेके जा सकते हैं? वर्टिकल में। तो करते हैं, नॉर्मल वाला नहीं, अभी रस्सी वाला, फिर नॉर्मल वाला एक साथ ही करेंगे बेटा। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है, जैसे ये सवाल है ना, कितना केजी ले लेते हैं? 6 केजी और 4 केजी। नहीं, एक बार इधर फोर्स लगा दिए 40 न्यूटन का, और तब रस्सी में टेंशन पता कर लिए, और एक बार सेमी सेटअप है और यहाँ पे फोर्स लगा दिए 40 न्यूटन का, और तब इसमें रस्सी में टेंशन पता कर ली, और बोले दोनों का रेशियो है ना। तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना आएगा? 40/10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी 40/10, तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? यहाँ पे टेंशन T1 वैल्यू कितना? 6 गुना 4, नहीं, टेंशन T1 6 गुना 4, दैट इज 24, और यहाँ पे टेंशन T2, तो ये कितना? 4 गुना 4, वो कितना हो जाएगा? यहाँ का टेंशन का जिम्मेदारी 6 केजी को ले जाना, यहाँ के टेंशन का जिम्मेदारी 4 केजी को ले जाना है, दोनों में एक्सेलरेशन 4 ही आ रहा है। तो T1 आ गया 24 और T2 आ गया 16। तो कुछ इस तरीके का भी सवाल आता है, रेशियो ले लेंगे, 3:2 हो जाएगा, है ना? फर्जी सवाल नहीं है सब। चलो, वर्टिकल सेटअप में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे बंदर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कितना केजी का ब्लॉक ले लें? 10 केजी का। इसको लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से? ठीक है। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन, रुको ना, 2 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये 5 केजी ले लेते हैं। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2, 1 and 2, दोनों में टेंशन बताना है, जल्दी बताइए। कुछ नहीं दिए तो स्ट्रिंग इज आइडियल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मास होगा तो हम बताएंगे। ये दूध भात क्वेश्चन नहीं है, बेकार सवाल है। कितने लोग आंसर ले आए? इसमें भी नहीं लाई आंसर। चलो जल्दी, पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना? एफबीडी बनाना ना, यहाँ देख लो। पहला काम क्या करना है? एफबीडी बनाना है। 5 केजी में क्या एफबीडी में क्या क्या आएगा? नीचे 5G और ऊपर T1 मान लेते हैं टेंशन, नहीं, और 10 केजी के एफबीडी में नीचे 10G और T1, सेम रस्सी आइडियल है, और इधर T2। यस और नो? और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? यस और नो? इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा बताओ? T2 माइनस T1 माइनस 10G, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू ए की जगह पे 2। ठीक, पक्का? इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा? T1 माइनस 5G इज इक्वल टू, नेट फोर्स हो गया T1 माइनस 5G एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए, दैट इज 5 इंटू 2। दोनों दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है। जोड़ दें, जोड़ देंगे तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा T1, अरे ठीक ठीक ठीक
ठीक भाई 60 और T2 का वैल्यू 180 न्यूटन। अरे हाँ है ना, आगे बढ़े। एकदम एकदम यहाँ का टेंशन पता करना है, एक सिस्टम में आ जाए। ये सब तो मतलब बेहद बेकार सवाल है, बट स्टार्ट करना है तो हम प्रॉपरली कर रहे हैं। नहीं तुम सही कह रहे हो कि 15 kg ले लेते, यहाँ का टेंशन आ जाता, T माइनस 15G बराबर 15 है यहाँ का टेंशन के लिए। वही तो चीज है भी, अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना तो T1 कट जाएगा, आ जाएगा T2 माइनस 15G बराबर 15 है। एनीवे रस्सी में मास दे देते हैं इसी में, हाँ बोलो मास आशीष जल्दी बताओ कितना? 10 ऊपर वाला, ठीक। ये वाला इस रस्सी का मास 5 kg, ठीक है। इस वाले का 10 kg का 10 kg का तो इतना भारी भारी रस्सी का है यूज कर। चलो ठीक है, अब बोल दिया तो बोल दिया, ठीक। कहाँ कहाँ टेंशन तो भिन्न भिन्न जगहों पे पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रस्सी के पास मास है तो हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा। तो इसका नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम फाइंड टेंशन एट ए बी सी डी। और ऊपर की तरफ कितने से ले जाना चाह रहे हो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी टाइम पास क्वेश्चन, एफबीडी प्रॉपरली बनाइए, हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर एफबीडी चाहिए। बच्चों तो कई बार छूट जाता है, ठीक है। हाँ तो ए पॉइंट पर एफबीडी बनाना है, बताएगी वो अंजलि। क्या करें, एफबीडी यहाँ वाला के नीचे बना लिया, एफबीडी कितना हो जाएगा 20G और ऊपर T है, यस और नो? कितने से जा रहा है ये? ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इक्वेशन लिखाएगा? टी ए माइनस 20G बराबर 20 इंटू ए। तो टी ए का वैल्यू कितना हो गया? 200, यस और नो? अब किसका एफबीडी बनाए बी पर टेंशन पता करने के लिए? या तो रस्सी का बना लो या पूरे का बना लो, जो बोलोगे सो। सिर्फ रस्सी का, सिर्फ रस्सी का बनाएंगे तब रस्सी में, यहां पर टेंशन रस्सी में किधर आएगा? रस्सी में ऊपर के नीचे, अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं। और यहां पर जैसे ब्लॉक पे टी ए ऊपर था तो रस्सी पे अवे फ्रॉम द बॉडी, यस और नो? और प्लस इसका अपना वेट भी तो लगेगा दोस्त, हाँ कितना? 5G है ना। और ये कितने से जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या लिखेंगे? टी माइनस टी ए माइनस 5G बराबर 5 इंटू ए का वैल्यू है 2। तो टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी ए कितना? 240 प्लस 50 प्लस 10 नहीं ना, कोई दिक्कत? सी पे पता करने के लिए क्या करें? सबका एक साथ कर लिया 10 kg का, जो कर चाहो सबका एक बार तो इसका कर ही लिए थे, सबका एक साथ करके देख लेते हैं। तो सी के लिए अगर बताए तो 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, कितना? 35 kg। तो एक ही बार में लिख ले पूरा सिस्टम, कितना? 35G। और सी वाला पॉइंट पे टेंशन जो ब्लॉक पे किधर ऊपर, कितना? तो क्या लिखेंगे? ये 35 kg से जा रहा है ना, क्या लिखेंगे? TC माइनस 35G बराबर 35 इंटू ए। तो TC का वैल्यू कितना हो गया? 350 प्लस 70 दैट इज 400। क्या हाल चाल हमको, ठीक है ना? चलो तो न्यूटन, इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अरे तुमको तो पता ही है कि हम
इज ओके? अच्छा, तो सिर्फ अगर ब्लॉक का बनाते तब भी वही आता? टीबी तो पता कर ही लिए अभी 300। तो ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? ऊपर टीसी, नीचे 10G और टीबी, नहीं टीबी की जगह पे वैल्यू रख देंगे 300। और ये कितने से जा रहा होगा? 2 से ना। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे? टीसी माइनस 300 माइनस 100 10G इज इक्वल टू 10 गुणा 2, 10 इंटू 2। तो टीसी का वैल्यू कितना? 420। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? बोर नहीं हो रहे हो? बोलो ना क्या करना है। इसमें कोई ऑब्जर्वर वगैरह तो नहीं? ग्राउंड पे देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से देखेंगे तब ना हमको सब ऊपर जाते हुए दिखेगा। लेफ्ट में बैठ के देखेंगे तब तो हमको सब रुका हुआ दिखेगा। नीचे का आएगा। लेफ्ट में बैठ करके देखेंगे तो ब्लॉक हमको रुका हुआ दिखेगा। लेकिन अभी देखेंगे, वो कब देखेंगे? एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सूडो फोर्स। जिसका नाम है सूडो फोर्स। जब पढ़ेंगे तब लिफ्ट में बैठ के देखेंगे। अभी जबरदस्ती परेशान नहीं होंगे। इधर ओके? क्या डी का टेंशन के लिए तुमसे पूरा का कर ले? यस सर। पूरा कितना किलो? 10, 10, 20, 5, 25 और 20 45। तो टीडी ऊपर और 45G नीचे। तो क्या लिखूंगा? टीडी माइनस 45G बराबर 45 इंटू 2। तो टीडी का वैल्यू कितना हो गया? 450 प्लस 90 दैट इज 540 न्यूटन। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़ना चाहिए। अब इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे किसका? एक बंदर वाले सवाल का। नहीं, जल्दी इसको लिख लो बच्चों। एससी वर्मा सर की बुक में एक सवाल है जिसमें कि एक रस्सी है, ठीक है? इस रस्सी को पकड़ के एक मंकी ऊपर चढ़ रही है ना? है ना? मंकी में भी तो लेडीज होती होगी, है ना? ठीक है, चढ़ रहा है। ओके। और उसके पूंछ में, क्यों बोले ना कि इसके नीचे एगो बच्चा भी है, छोटका मंकी भी है। इतना मेहनत तो मम्मी ही कर सकती है ना? अच्छा, पैर भी, ठीक है। बच्चा काफी। अरे हम एक ही हमको चाहिए बेसिकली, एक ही हाथ पैर सब चाहिए। हम क्यों लेडीज वाला बोले नहीं समझे? इतना मेहनत कौन करता है? मम्मी। तो इसीलिए कौन है? मंकी की मम्मी, ठीक है। मंकी खुद कितना केजी है? 5 केजी। आई बचपन जो है वो 2 केजी, ठीक है। और ये पूंछ पकड़े हुआ है, ऊपर वाले मंकी का पूंछ पकड़े हुआ है। और पहला वाला मंकी का नाम रख देते हैं चिंटू, मम्मी का नाम चिंटू ए, और इसका बी। टेल ऑफ अम्मी, टेल ऑफ ए कैन बियर a maximum tension of 30 Newton. Maximum tension of 30 Newton. Find the value of force that A must apply on rope to carry the monkey upward safely. सेफली का मतलब न मम्मी का पूंछ टूटे और न बचवा का हाथ छूटे या फिर नीचे गिरे, ठीक है। जैसे पूंछ टूट जाएगा तो बचपन गिर जाएगा नीचे। सेफली उसको ऊपर लेके जाना है
तो ये जो मम्मी है, मम्मा मंकी, वो मैक्सिमम कितना है, मतलब कितना फोर्स ये रस्सी पे लगा सकता है, ये सवाल है। आप मानिएगा कि मम्मी का पूंछ जो है उसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक, मासलेस लगभग। हाँ, तो आप ही से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, आप लेट आए हैं, देख लीजिए। तो ये हम इसीलिए इस बंदर का नाम रखे थे आदित्य। भी तो अपने क्लास में कोई नहीं है। ओके, सुनिए मेरी बात, एक बात बताओ, ऊपर जाना है मंकी को, कम से कम कितना एक्सेलेरेशन? 0, माने 0 एक्सेलेरेशन माने कांस्टेंट वेलोसिटी से, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। यार ये जो मंकी है, मम्मा मंकी, इसके हाथ पे ऊपर की तरफ टेंशन हम लगा दें? हाँ, पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा, T1 बोल लेते हैं। और उसके बाद इसके नीचे भी एक मंकी है, नहीं? सच्चाई तो यह होगा कि हाथ पे टेंशन नहीं लगता, हाथ पे फ्रिक्शन लगता है। सच्चाई अगर तुम मतलब आराम से देखोगे, समझोगे, तो रस्सी को जब हम पकड़ते हैं ना, तो रस्सी को ऐसे पकड़ते हैं, मेरे हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मेरे हाथ पे ऊपर लगता है ताकि हमको नीचे जाने से रोके, और रस्सी पे वही फ्रिक्शन नीचे लगता है, उसके जवाब में रस्सी पे टेंशन ऊपर लगता है। मेरा बात समझे कि नहीं? लेकिन हम टेंशन बोल लेते, उसका वजह है, मेरा बात समझिएगा, हम क्या बोले कि जैसे हम रस्सी पकड़े तो इस बंदर के हाथ पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, है ना, और इस रस्सी पे वही फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, और उस फ्रिक्शन का जवाब में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। तो ये टेंशन और ये फ्रिक्शन दोनों बराबर होगा क्योंकि रस्सी रुका हुआ, तो इसीलिए हम फ्रिक्शन के बदले टेंशन को यूज कर सकते हैं। इज दैट ओके? खैर, अब जब एकदम बच्चा टाइप हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझेंगे। अरे भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा मान सकते हैं कि ये जो मम्मा मंकी है दैट इज ऑफ 5 kg एंड दिस इज ऑफ 2 kg, ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? मिनिमम एक्सेलरेशन से। वो मिनिमम कितना है? 0 एक्सेलरेशन, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है। साथ साथ जा रहा है क्या? है ना, साथ साथ जा रहा है, तो इस दोनों को सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम मान लेंगे तो कितना केजी का सिस्टम हो जाएगा? 7 kg। तो उस पे नीचे क्या लग जाएगा? 7g, और ऊपर क्या लग जाएगा? T1, है ना, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना हो जाएगा? ये बराबर 0। वो मिनिमम एक्सेलरेशन, ऊपर जाना है, वर्ड यूज किया है, कैरी द मंकी अपवर्ड, तो ऊपर जाना है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने के लिए हमको कम टेंशन चाहिए कि ज्यादा टेंशन चाहिए? कम, नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो कम से कम टेंशन में चले जाएंगे, तो ये जो टेंशन आएगा वो मिनिमम होगा। अब इक्वेशन क्या लिखाएगा इस पे? T1 माइनस 7g बराबर 7 इंटू 0, सो T1 का वैल्यू आ गया 7g, दैट इज 70। तो क्या हम लोग मिनिमम टेंशन प्राप्त कर लिए? इस रस्सी पे ये जो टेंशन लगा सकता है वो मिनिमम टेंशन कितना लगा सकता है? मतलब जो रस्सी पे फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? 70 न्यूटन। इज दैट ओके? तो दिस इज योर मिनिमम टेंशन, दैट इज योर मिनिमम टेंशन विच इज 70। अच्छा, मैक्सिमम टेंशन, हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाना है। ऊपर अगर हम एक्सेलरेट करेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ टेंशन का जरूरत बढ़ेगा कि घटेगा? तभी ना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए टेंशन का वैल्यू ज्यादा चाहिए, जितना 70 है उससे ज्यादा, अरे है ना। तो अगर हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो दुविधा, बाधा कहां उत्पन्न हो सकता है? बाधा कहां उत्पन्न हो सकता है? तेल का टूटने का डर है? नहीं, क्योंकि तेल के बारे में बोल रहा है कि वो बेचारा ये पूंछ ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन बियर कर सकता है। तो जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, और इस पूंछ का भी टेंशन, काहे पूंछ का टेंशन बढ़ेगा? काहे कि मंकी अगर ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये बचपन भी ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, और ये छोटका मंकी अगर ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो यहाँ पे टेंशन भी ज्यादा चाहिए। तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना ज्यादा टेंशन बियर कर सकता है। नाउ वी विल ड्रॉ एफबीडी ऑफ छोटकू मंकी, यस और नो?
छोटकू मंकी का एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत ही, यहां पर टी डैश बोल लेते हैं और नीचे की तरफ कितना 2g, नीचे की तरफ 2g। और अगर हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाना है तो इस टी डैश का भी मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ मैक्सिमम, और उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम टेंशन रख दो कितना 30। तो उस समय पे इक्वेशन क्या आएगा 30 माइनस 2g बराबर 2 इंटू ए मैक्स। सो ए मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच 20/10/2 दैट इज 5 मीटर। देखो ऊपर वाला बेचारा तो जैसे मर्जी वैसे चले, लेकिन उसको नीचे वाले को खींच के ले जाना है। दिक्कत है उसका पूंछ टूटना नहीं चाहिए। तो ऊपर वाला भी रेस्ट्रिक्ट हो गया कि भाई इतना ही से चलो कि नीचे वाला 5 से चल पाए। 5 से ज्यादा से चलने का कोशिश करेंगे तो रस्सी में टेंशन, पूंछ में टेंशन ज्यादा डिमांड करेगा और वो हमारा पूंछ उतना टेंशन दे नहीं सकता है, टूट जाएगा। तो दैट मीन्स पूरा का पूरा सिस्टम मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है 5। पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है मैक्सिमम। तो अभी हम टेंशन का मिनिमम वैल्यू तो पता कर लिए थे। कहां का टेंशन का, जो हाथ पर, हाथ जहां पकड़े होगा रस्सी पे वहां पर वाला टेंशन। इज दैट ओके? तो अब हम उसी का क्या वैल्यू पता कर ले मैक्सिमम। अब उसी का क्या वैल्यू पता कर ले मैक्सिमम। करें पता क्या करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हम लोग पता करेंगे तो भाई साहब ये पूरा कितना केजी का हो जाएगा 7 केजी। और यहां पर टेंशन को T1 की जगह पे T2 लिख लेते हैं विच इज योर मैक्सिमम टेंशन। नीचे की तरफ कितना 7g। और एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा मैक्सिमम, जिसका वैल्यू कितना है 5। तो क्या लिखूंगा T2 माइनस 7g बराबर 7 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज 5। सो T2 का वैल्यू कितना हो गया 105 न्यूटन। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का। तो यहां पर जो टेंशन है उसका अधिकतम मान हो सकता है 105 और न्यूनतम 70। अगर 70 से कम टेंशन यहां लगाएंगे, मतलब खींचने का कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन होगा, बट वो फ्रिक्शन टेंशन के बराबर भी है यहाँ पर। तो 70 से कम अगर फोर्स लगाएंगे तो हम नीचे फिसल जाएंगे। 70 के बराबर लगाएंगे तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे। यस और नो? और 70 से ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जाएंगे। लेकिन 105 से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा होना चाहेगा। उसके लिए यहाँ का टेंशन 30 से ज्यादा होना चाहेगा। हो पाएगा नहीं, रस्सी पूंछ टूट। तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर कितना अप्लाई कर सकते हैं 105 न्यूटन। तो इस सवाल का उत्तर क्या है कि दी मंकी कैन अप्लाई मिनिमम 70 न्यूटन फोर्स एंड मैक्सिमम 105 न्यूटन फोर्स ऑन दी स्ट्रिंग या ऑन दी रोप। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, मजा नहीं आया? पक्का? उद्देश्य भी वही था। जल्दी लिखो। ये वाला जो टेंशन है ये क्या है मैक्सिमम टेंशन। ये कौन सा टेंशन है मैक्सिमम टेंशन। जल्दी लिखो। एक और बंदर वाला क्वेश्चन कर ले। ठीक है सुनो। एक रस्सी है, एक और इस पे कौन लटकना चाह रहा है? गलत बात है ना, मजाक मत करो यार। हाँ वेरी बैड। बंदर है, एक ही हाथ बनाते हैं यार इसका। हाँ ठीक है। बंदर है, बंदर का मांस कितना केजी रखना चाहते हो 10 केजी। ठीक है। और हम क्या कह दे रहे हैं rope can bear a maximum tension of 80 न्यूटन। रोप मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है 80 न्यूटन। रोप इज आइडियल, रोप इज आइडियल माने मासलेस। ठीक है। रोप का इनएक्सटेंसिबल भी यहाँ जरूरत नहीं होगी। अब यार रस्सी जो है
मैक्सिमम 80 न्यूटन ही बियर कर सकता है, और बंदर के पास कितना है? 10 kg। What should be the minimum acceleration of monkey for no breaking of rope? बंदर का मिनिमम कितना एक्सेलरेशन हो कि रस्सी ना टूटे जल्दी? इस सवाल का उत्तर आप क्या बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये मंकी अगर लटका रहा फ्रीली तब तो रस्सी टूट जाएगा। कहा है क्योंकि टेंशन का वैल्यू 10G हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं, मेरा बात समझो। इस मंकी का अगर हम एफबीडी बनाएंगे, तो यहां पे टेंशन T और नीचे की तरफ 10G। यस और नो? अगर मंकी रुका हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, या रुका हुआ है, तो इन दैट से केस T बराबर 10G, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर टेंशन 100 होने का कोशिश करेगा तो रसिया टूट जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर होगा तब तो भाई टेंशन 100 से भी ज्यादा, जो कि हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली टूट जाएगा, है ना? तो अगर रस्सी बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रस्सी को अगर बचाना है तो हमको किधर एक्सेलरेशन देना होगा? नीचे। तो एफबीडी में क्या आएगा? ये है हमारा बंदर मामा पहन पजामा ठमक ठमक। कितना जी हो गया ये? 10G। और इच्छा किधर ले जाने का? इच्छा नहीं, मजबूरी है ना? और हमको यहां पर अगर हम लिखेंगे 10G माइनस T बराबर 10 इंटू ए। यस और नो? तो T का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10G माइनस 10 रुक जाओ, बोल लेने दो, ठीक? ये T का वैल्यू हो जाएगा ना? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जितना ज्यादा करेंगे टेंशन का वैल्यू उतना कम होगा। एक्सेलरेशन जितना कम करेंगे टेंशन का वैल्यू उतना, तो जहां T मैक्स होगा वहां ए मिनिमम होगा। यस और नो बच्चों? अगर हम ए का वैल्यू कम से कम रखे तो T का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे T का वैल्यू मैक्सिमम रख देते हैं और ए का वैल्यू मिनिमम रख देते हैं। और T का मैक्सिमम वैल्यू हमको मालूम है, जहां रस्सी टूटेगा वही मैक्सिमम टेंशन है। कितना है? 80। 80 बराबर 100 माइनस 10 गुणा ए मिनिमम। यस और नो? ए मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया? 100 माइनस 80 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो इस बंदर को नीचे जाना पड़ेगा, और कम से कम कितने से जाना पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उससे कम से जाएगा तो रस्सी, उससे ज्यादा से अगर नीचे जाएगा कोई दिक्कत, ऊपर तो जा ही, रुक भी, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा, इज दैट ओके? अगर जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि तब टेंशन 100 हो जाएगा। आगे बढ़ूं? बोलो। हम और भी सवाल वगैरह करेंगे पुली ब्लॉक में, अभी तो एकदम इनिशियल लेवल पे है। आगे बढ़ा जाए? ठीक है। टेंशन वाला किए तो अब सिंपल सेटअप कर लेते हैं हम नॉर्मल वाला। नहीं, कितना केजी का? 6 kg और 4 kg। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कितना फोर्स लगा दें? कितना? 50 न्यूटन। ओके, फाइंड ए बराबर व्हाट एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, between the block is equal to what? ये भी है सवाल। ये सब तो बेकार सवाल है, बट करो, शुरुआत करते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा शुरू किए हैं तो थोड़ा आराम से कर लेते हैं क्या? चलिए, क्या पहला काम क्या करना होता है?
फोर्सेज आइडेंटिफाई करना है और एफबीडी बनाना है। फोर्सेज क्या क्या आएगा, ग्रेविटी आएगा, ग्राउंड से नॉर्मल आएगा, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल आएगा और एक्सटर्नल फोर्स आएगा। नहीं तो 6 kg का अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या बनाओगे, बनाने के लिए हम बना दे रहे हैं नीचे की तरफ 6g और ऊपर की तरफ N1, लेकिन इसका जरूरत सवाल में नहीं है। और इधर की तरफ 50 और इधर की तरफ N मान लेते हैं। जब ये 6 kg आगे धक्का देगा 4 kg को, तो 4 kg पीछे की तरफ नहीं पुश करेगा 6 को। अगर तुमको हम यहां खड़ा होकर बोलेंगे 6 kg को धक्का दो, तो किधर दोगे, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। तो नॉर्मल कैसा फोर्स होता है, पुशिंग। नॉर्मल कैसा, यहां खड़ा होकर 6 kg को पुश करना है तो लेफ्ट वर्ड, और यहां खड़ा होकर 4 kg को पुश करना है तो राइट वर्ड। इसीलिए 4 kg के एफबीडी में, 4 kg के एफबीडी में जो नॉर्मल 6 kg पे पीछे लग रहा है वही 4 kg पे, और नीचे क्या हो जाएगा 4g, ऊपर N1 की जगह पे N2। यस और नो, ये 6 kg और ये 4 kg। यस और नो। और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन भी ए और ये भी ए। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? ऐसा क्यों? सेम होगा तब सिस्टम लेंगे, सिस्टम मान के सेम बोलना गधा वाला बात है। क्यों सेम होगा? दोनों पे एक ही फोर्स। आगे हम लोग इस बात को नॉर्मल कंस्ट्रेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस से बोलना पड़ेगा तुमको अभी कि भाई यहां पर क्या है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहां पर क्या है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस है। नहीं, दो ब्लॉक है, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा तो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। पीछे से धक्का लगाएंगे, सेपरेट होने का चांस है नहीं। अगर आगे वाला ज्यादा से चले, पीछे वाला कम से चले, तो दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, जो कि अगर हम ऐसे धक्का देते हुए ले जाएंगे तो कॉन्टैक्ट लूज। दूसरी बात कि अगर पीछे वाले ज्यादा तेजी से चलने चाहे और आगे वाला कम से चले, तो पीछे वाले आगे वाले को तोड़ फाड़ के निकल जाएगा। नहीं, जैसे कि एक ट्रक आ रहा है, अब दीवार आ गया है ना, तो अगर दीवार रुका हुआ है और ट्रक रुकना नहीं चाहता है तो दीवार तोड़ के आगे जाएगा, और क्या करेगा। यस और नो। तो भाई ये वाला चारा मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, 6 kg को इच्छा है ज्यादा से चलने का, तो इसको क्या करेगा, पिचका देगा नहीं, या तोड़ फाड़ देगा। यस और नो। वो दोनों होने जा नहीं रहा, ना तो कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, ना तो शेप में कोई डिफॉर्मेशन हो रहा। इसीलिए मजबूरी है दोनों का साथ साथ चलना। ये हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जल्द ही, कंस्ट्रेंड इक्वेशन नॉर्मल कंस्ट्रेंट में, उसमें ये बात बताएंगे। लेकिन यहां भी ये बात समझ में आना चाहिए कि साथ साथ क्यों जाएगा। मान लो कि ये रिजिड नहीं, मतलब ये अगर मान ली पिचकने वाला बॉडी होता, ऐसा मान लो कि रबर का बना होता, तो पीछे वाला जो है वो ज्यादा तेजी से चल सकता था, आगे वाला कम तेजी से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। वैसा नहीं हो रहा है, दोनों का कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड है और दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस का कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं है, ना तो कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है ना तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, और कोई चारा। इज दैट ओके? विजुअलाइज कर पाए? यहाँ भी अगर मान लीजिए कि रबर का बना होता है, ज्यादा तेज से चलता तो इसमें इम्पेज कर जाता, डिफॉर्म कर लेता। यस और नो। वो दोनों चीज होने जा रहा नहीं है। तो इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन समान माने, और एक्सेलरेशन समान मानने के बाद हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। पहले ही सिस्टम मान करके बाद में एक्सेलरेशन बराबर नहीं करते। एक्सेलरेशन अगर बराबर हो तब सिस्टम मानते। बोले थे ना एक्सेलरेशन में करते हुए कॉमन सेंस यूज करो, तो यही कॉमन सेंस है। इज दैट ओके? तो अब इसमें इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, वर्टिकल में लिखने का कोई मतलब नहीं है। वर्टिकल में तो होगा N2 - 4g बराबर 0, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखूंगा, N बराबर 4 × A, सच की झूठ। और इधर में क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे 50 - n, नेट फोर्स यही हो जाएगा ना, 50 - n इज इक्वल टू 6 × A। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोनों को सॉल्व करने के लिए जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 बराबर 6 + 4 × A बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि तुम एकदम शुरू से ही बोल रहे हो। वो ये इक्वेशन सिस्टम का ही इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये सिस्टम का ही इक्वेशन है। अगर हम इस दोनों को एक सिस्टम मान ले, जो कि मान सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर बराबर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एक सिस्टम मान लेते तो ये कितना केजी का सिस्टम हो जाता, 10 kg का, और इस पे फोर्स कितना लगता, 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता 50/10।
तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम बात करें, निकालने की कोशिश करें, पता करने के लिए, तो यही एक्सेलरेशन इसमें पुट कर देते हैं। पुट कर देंगे तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 5 दैट इज 20 न्यूटन। मेरा बात समझना, वैसे तो हम यहाँ एफबीडी वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये सब सवाल ऐसे भी तुम लोग बनाओगे, क्योंकि सब साथ साथ जाएगा। साथ साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 50/10, 5। और इस 4 kg को आगे कौन ले जा रहा है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल। कह रहा 6 kg, 4 kg को आगे कौन ले जा रहा है, दोनों के बीच का नॉर्मल। और इसको कितने से चलाना है हमको, 5 से। 50/10, 5 से चलाना है। 4 kg को 5 से चलाना है तो नेट फोर्स कितना चाहिए, 4 × 5, और वो नॉर्मल ही दे रहा है तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 4 × 5 दैट इज 20। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। इसमें एक सवाल आता है, वही वाला जो अभी टेंशन में किए थे, कि यही 50 kg को यहाँ पे इधर ना लगा करके इधर लगा देते, तब बताओ दोनों के बीच नॉर्मल क्या आता, कितना आता, 30। बिल्कुल सही। अगर यही 50 इधर लग जाता तो एक्सेलरेशन तो अभी भी वही होता, माने यहां पर जो फोर्स हम बोल रहे हैं ये ना हो करके इधर हो जाता 50, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी 5 ही रहता। और अब तब 6 kg को ले जाने वाला कौन, अकेला नॉर्मल ही है उसको ले जाने वाला, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × जो ए है 5 दैट इज 30। इज दैट ओके, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। तो नॉर्मल का रेशियो पूछेगा तो बता देंगे, आगे बढ़े। कितना कितना केजी बताओ, 6 kg 2 kg, रुक जा यहाँ पर 48 न्यूटन नहीं। ओके, फाइंड रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टैक्ट 1 और इसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट 2। यहां पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको 1 और इसको 2। फाइंड रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट 1 टू कॉन्टैक्ट सरफेस 2। कॉन्टैक्ट सरफेस 1 और कॉन्टैक्ट सरफेस 2 पर नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो 3:1। हाँ, ये तो बेकार सवाल, बहुत तेज हो गया। तो बेसिकली यहाँ वाले नॉर्मल का काम है कितना, 6 kg को एक्सेलेरेट कराना ना, तो 6 × a हो जाएगा। और यहाँ वाले नॉर्मल का काम है 2 kg को एक्सेलेरेट करना, तो वो हो जाएगा 2 × 1, तो 2 × a, 6 × a/2 × a दैट इज 3:1। समझ में आया। नॉर्मल निकाले यहाँ पे, नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम पूछेंगे कि 2 kg पे नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर हम पूछेंगे तो एक्सेलरेशन कितना बोलोगे एक ही साथ में, 6 × 4 = 10, 2 = 12, 48/12 दैट इज 4 मीटर। अब ये 2 kg है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है और ये कितने से जा रहा है, A बराबर, तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 4 दैट इज 8। यस और नो। अच्छा, यहाँ का नॉर्मल अगर निकालना है तो हम 4 और 2 दोनों को साथ साथ बना लें, कितना kg बना लें, तुम बोलोगे तो हम अलग अलग भी करेंगे, हाँ करें। अगर तुम कहोगे कि सबका अलग अलग एफबीडी बनाओ तो 4 kg का एफबीडी क्या आएगा, जो नॉर्मल उस पे राइट वर्ड लग रहा है N1 वही इस पे लेफ्ट वर्ड और यहां से राइट वर्ड, और ये कितने से जा रहा होगा, A बराबर 4 मीटर/सेकंड²। 6 kg का अगर एफबीडी बनाएंगे तो जो N2 4 kg पे आगे लग रहा है वही N2 6 kg पे पीछे, और यहां पर 48 न्यूटन नहीं, और ये भी कितने से जा रहा होगा, 4 मीटर/सेकंड²। तो यहां पर क्या लिखूंगा,
N2 माइनस N1 बराबर 4 इंटू ए। 4 इंटू ए का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 4, पूरे को सिस्टम मानते हुए। तो ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 का वैल्यू कितना 8 बराबर 4 गुना 4। तो N2 का वैल्यू कितना 24 ना। तो N2 और N1 आ गया, N2 आया 24 और N1 आया 8। तो N2 बाई N1 क्या हो गया 3:1। क्या इतना करना था रेशियो निकालने के लिए? नहीं, अगर N2 N1 पूछता तब तो इतना करना पड़ता, लेकिन रेशियो निकालने के लिए इतना करने का जरूरत, वो तो सिंपली बोल देते कि N1 का काम, सॉरी यहाँ वाले नॉर्मल का काम है 2 kg को चलाना, तो 2 इंटू ए, और यहाँ वाले नॉर्मल का काम है 6 kg को चलाना, तो दैट इज 6 इंटू ए। तो 6 बाई 2a दैट इज 3:1। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? पक्का? चलो आ जाओ। दोनों कांटेक्ट में है। कितना कितना केजी का बोले? 4 और 4 kg और 2 kg नहीं, और फोर्स थोड़ा कम ही रखते हैं, ज्यादा फोर्स रखने पे कॉन्टैक्ट लूज करने लगता है, ग्राउंड से वो छोड़ने लगता है। कितना रख दें? 24 न्यूटन, तब थोड़ा सुंदर आएगा। और ये एंगल 37 डिग्री। दो ब्लॉक है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस का हम एंगल दे दिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन at contact surface between them, between the blocks। माने ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन ट्राई कीजिए। ये तो बड़ा ही बेकार सवाल है। एफबीडी तो हम लोग इसका बनाए हुए हैं ना एक बार, सच बताओ। बच्चों बताइए तो जरा, इधर क्या हो जाएगा 4G और ऊपर की तरफ N1, खैर उसका कोई मतलब। इधर 24 और यहाँ पर जब ये आगे जाएगा तो इसको धक्का देगा तो यहाँ से एक नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल कहाँ लगता है? कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, और पुशिंग फोर्स होता है तो कॉन्टैक्ट से बॉडी की तरफ इधर जाएगा ना। नहीं, यहां पर खड़ा होकर बोलेंगे कि 4 kg को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करो, तो इधर ही ना पुश करोगे। पुश कर दिए इधर, इसको बोल देते हैं N2। ये एंगल है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अच्छा ये एंगल कितना है 37 डिग्री। यहाँ पे हम तुमको जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि एंगल थोड़ा सा ध्यान रखना, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल 37, तो ये इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, ये भी कितना, यस और तो कोई फोर्स नहीं आएगा। इसका एफबीडी बनाएंगे, ये कितना केजी था 4 kg, और इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो वही नॉर्मल नीचे के इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं, और ये वाला एंगल जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री।
और ये 2g नहीं, और अगर इधर बनाना होगा तो n3 बना लेते हैं। ये भी जा रहा होगा a से और ये भी जा रहा होगा। किसके लिए इक्वेशन लिखना बेहतर, इसके लिए किसके लिए, इसी के लिए कर लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन तो पता करना ही होगा। अच्छा, यहाँ सवाल वाले को एक चीज देना होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं करे, ये बात का सवाल में मेंशन करना होगा। तो एक्सेलरेशन तो हम या तो इस दोनों इक्वेशन के यूज से निकाल सकते हैं या फिर सिस्टम मान के भी निकाल सकते हैं। अभी हम जानबूझ करके थोड़ा आराम आराम से पूरा इक्वेशन लिख के बता दे रहे हैं आपको। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करें तो n2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना, n2 साइन, और इधर वाला n2 cos 37। दैट ओके? ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, n2 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना केजी है बेटा, 2 kg ना, तो दैट इज 2 इंटू ए, 2 इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर हम इस वाले यहां पर लिखे तो इधर क्या हो जाएगा, n2 cos 37 और इधर n2 साइन 37। तो इधर की तरफ इक्वेशन क्या लिखेंगे, 24 माइनस n2 साइन 37 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ओके, और सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो n2 साइन 37 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए का वैल्यू अगर यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे तो n2 आ जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ अगर 4 पुट कर देंगे, n2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यस और नो? तो ये आंसर जो n2 का आएगा कितना आएगा, 40/, जो कि आया था आप लोग का, तुम्हारा तो 10 आ रहा था। इधर ओके, जल्दी लिखो, सुनिएगा। आपको हॉरिजॉन्टल वाला कर लिया, आज पूरा एलिमेंट्री लेवल का कर रहे हैं, लेकिन यार मतलब सही बता रहे हैं, तुमको भले ही एलिमेंट्री लग रहा हो, लेकिन एकदम जब पहली बार ये सब चीज देखता है कोई छोटा बच्चा, हम एफबीडी तुमको बनवा दिए थे इससे पहले, इसीलिए थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो गया, नहीं तो एकदम सीधे सवाल दे दे, एफबीडी खुद से बनाना पड़े और तब ये सब करे तो थोड़ा कष्ट भी होता है। ओके, तो अब ये वर्टिकल सेटअप में यही सब कर लेते हैं। चलिए, पाँच kg का ब्लॉक रखते हैं, नहीं, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखते हैं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5 kg, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5 kg, 5 kg पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए। ज्यादा तेज नहीं बनना है, आराम आराम से एफबीडी बनाओ। देखो, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नाम दिया ए, यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक का टच कर रहे हैं, और ग्राउंड और मतलब लिफ्ट का फ्लोर और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस का नाम दिए हैं दो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, दोनों जगह मतलब एकदम सिंपल है। थोड़ा सा इसी में वेइंग मशीन का बात करें हम। सुनो मेरी बात, आपने कर लिया होगा 5 kg का एफबीडी,
नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ n1 नहीं, और एक्सेलरेशन चूंकि लिफ्ट जा रहा है 2 से तो ये ब्लॉक भी जाएगा 2 से, ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखूंगा, n1 माइनस 5g बराबर 5 इंटू ए, n1 बराबर 50 प्लस 10 दैट इज 60 न्यूटन। यस और नो बच्चों, यहां पर भी कर लेते हैं 5 केजी और 10 केजी का। हटा दें, तुम लोग कर ही लिए होगे ये सब। 5 केजी वाले का नीचे की तरफ 5g, ऊपर की तरफ n1, और 10 केजी वाले का नीचे की तरफ 10g, और जो n1 5 केजी पे ऊपर लग रहा है वही इस पे नीचे, और इस फ्लोर से जो है एक नॉर्मल ऊपर। अब यार हम थोड़ा अलग हटा के बना दे रहे हैं, मतलब बाद में जाके फिर इस पे विवाद नहीं खड़ा करना है। वही लाइन जगह कहाँ है, नहीं लियो भाई जगह कहाँ है। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर। इसके लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, n1 माइनस 5g बराबर 5a, तो n1 बराबर 50 प्लस 5 गुणा 2, ये बराबर 2 है ना, तो n1 बराबर 60, जो कि अभी भी निकाले थे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, n2 माइनस n1 माइनस 10g बराबर 10 इंटू ए, n2 माइनस n1 कितना 60 माइनस 100 बराबर 10 गुणा 2, तो n2 बराबर 180, 160 प्लस 20। ये सर नो। अच्छा एक लाइन में भी तुम लोग कर सकते हो, ये 10 ये 2 से ऊपर जा रहा है, ये 2 से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना चाहिए, 5 इंटू 2। नेट फोर्स तो चाहिए 5 इंटू 2, किधर ऊपर, मतलब 10 न्यूटन नेट चाहिए ऊपर। 5g नीचे लग रहा है तो ऊपर कितना होने से 10 हो जाएगा 60, तब ना 60 माइनस 50 10 हो जाएगा, तो यहाँ का n2 कितना हो जाएगा 60, जो कि आया भी था पिछले केस में अगर तुम देखोगे तो। यस और नो बोलो। अच्छा अगर हमको यहाँ पे पता करना था, इस जगह पे नॉर्मल, यहाँ पर तो नॉर्मल पता कर ही लिए हैं 60 अभी जो कि वो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे ये 15 किलो हुआ और 2 से ऊपर जाना है तो नेट कितना चाहिए, 15 गुना 2 30, और नीचे कितना है 150, तो ऊपर 150 से 30 ज्यादा होगा तब ना नेट 30 होगा, तो 180 होगा ऊपर और नीचे होगा 150, तब जाकर के नेट हो जाएगा 30। यस और नो, तो नीचे 150 है तो ऊपर उससे 30 ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 180, वही आंसर है। इज दैट ओके? हमको एक चीज बताना है कि वेइंग मशीन क्या करता है, थोड़ा सा वो भी बताना है। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या करता है, वजन मापता है, वेट मेजर करता है। इसके पापा डॉक्टर हैं, पूरा घर में बहुत सारा वेइंग मशीन, MR वाला सब लाला के दे देता है। नहीं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेमतलब का दवाई दे देता है, गिफ्ट दे देता है, ये सब भी दे देता है, तो होगा वेइंग मशीन। वेइंग मशीन 2 प्रकार का, कोई बात नहीं, गलत बात थोड़ी करे, थोड़ा बहुत सुन लेगा तो। बहुत सारे सर लोग तो क्या क्या बोलते हैं, हम लोग तो नॉर्मल बात कर कोई अवैध बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वेइंग मशीन कितने प्रकार के देखे होगे तुम? एक होगा जो डिजिटल होगा, नहीं जिसपे कि लिखता होगा नंबर लिखता होगा, और एक होगा स्प्रिंग वाला होता है, स्केल, वो स्प्रिंग पे बेस्ड होता है, तो उसमें जैसे ही तुम खड़ा होते तो कांटा घूम जाता है और एक जगह जाकर स्थिर हो जाता है, तो हम बोल देते इतना कीजिए। यस और नो? दोनों केस में हमारा वेइंग मशीन करता क्या है, अगर मान लो कि अगर ये एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है, ठीक, और इस पे आशीष खड़ा हो गया, ठीक है। आशीष का मास है कितना, 55। अभी तुम हो 55, तुम्हारा चल रहा है 55, इसी उम्र है, वजन है 55, मास है 55, ठीक है। सुनिए मेरी बात, 55 केजी का है तो वेइंग मशीन 55 केजी रीडिंग दिखाएगा, लेकिन करता क्या हो पता है, ये जब यहाँ खड़ा होता है तो पहले देख लेता है कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है।
इस आदमी के ऊपर जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, ये आदमी इस वेइंग मशीन को भी उतने ही नॉर्मल रिएक्शन से नीचे दबा रहा होगा। तो नीचे की तरफ जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उस नॉर्मल रिएक्शन को इस आदमी के मास से, सॉरी, उस नॉर्मल रिएक्शन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करके तब हमको स्क्रीन पे दिखाता है कि इतना केजी। हम क्या बोले? व्हाट? यस सर नहीं बोले भाई। वेइंग मशीन क्या करता है? इट मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो वेइंग मशीन है ये नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड है। कई बार स्प्रिंग बैलेंस होता है, गैस वैस भरवाने के लिए जो जाते हैं उसमें, उसका बात बाद में। ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, इट मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन रीडिंग जो देता है वो क्या देता है? रीडिंग ऑफ मशीन। वो क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी, और उतना केजी बता देता है ना? इज दैट ओके? जब वेट होता है तो वेट होता है m इंटू जी, उसका SI यूनिट है न्यूटन। कई जगह पे केजी वेट भी बोलता है, जैसे 55 केजी है ना, ये तुम्हारा मास है, ठीक। वेट कितना होगा? 55 इंटू जी, 55 इंटू जी, जी को लगभग अगर 10 मानते हैं तो 550 न्यूटन, या उसी को बोल देगा 55 केजी वेट, 55 केजी वेट, डब्ल्यू ऐसे भी लिखता है। 550 न्यूटन को कई जगहों पे 50 केजी वेट WT करके छोड़ देता है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी तुमको मिलेगा कहीं कहीं। इज दैट ओके? एनीवे, तो वेइंग मशीन क्या करता है? नॉर्मल को मेजर करता है। नॉर्मल कहां पे? जो उस मशीन पे लग रहा है, और उस नॉर्मल को जी से डिवाइड करके हमको रीडिंग बताता है। इज दैट ओके? तो एक सिंपल और एक कठिन सवाल, ठीक। हटा दे इसको। बोलो। जैसे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक लिफ्ट नीचे आ रहा है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक लिफ्ट नीचे आ रहा है। इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन पे एक लकड़ी का टुकड़ा है। कितना केजी का? बोल। 10 केजी का, ठीक है क्या? अब हमको बताओ, फाइंड, ये जो है ये क्या है? वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वैसे वेइंग मशीन का मास अगर कुछ होगा भी, उससे इसके रीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बाबू? अभी मानना है मान लो, बट इस पर्टिकुलर केस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी बताइए, आ गया क्या? कितना केजी? 40 न्यूटन या 4 केजी बता रहा हूं, ठीक। क्या किया आप बच्चों? आपने नीचे बनाया 10G और ऊपर बनाया नॉर्मल, और इसको नीचे लेके चले गए A बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इक्वेशन क्या लिखे? नीचे की तरफ नेट की ऊपर की तरफ नेट? तो क्या लिखूंगा इक्वेशन? n माइनस नहीं, नीचे जा, एक्सेलरेशन जिधर है उधर की तरफ नेट फोर्स लिखते हैं। 10G माइनस n बराबर 10 इंटू ए, 10 इंटू, दैट ओके? सब गलती नहीं करना। तो 100 माइनस जी को लगभग 10 मान रहे हैं, 100 माइनस 60 बराबर n। n का वैल्यू हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ मशीन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रीडिंग ऑफ मशीन वो हो जाएगा 40 बाई जी, दैट इज 4 kg, ठीक है। असल में ये हम लोग मशीन तो वेट बोलना चाहिए उसको, ये जो 4 kg है वो क्या है? मास, या फिर वेट बोल देंगे 4 kg वेट या 40 न्यूटन। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ूं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना चाहिए हम लोगों को। चलो एक सवाल कर लेते हैं।
पुली उली देख करके तुमको डर वर तो नहीं ना लगेगा? हाँ, डरना नहीं है। वैसे तो हम पुली और स्ट्रिंग इस पे एक सेपरेट डिस्कशन अगले क्लास में कराएंगे, क्योंकि अगले क्लास में हमको पुली उली वाला सवाल कराना है। सुनिए मेरी बात, उसमें भी मिल जाएगा तुमको ये सवाल। 80 वर्मों में ये टेढ़ा तो नहीं ना लग रहा? अच्छा लग रहा है। अब हाँ, अच्छा इधर को कर देते हैं। इधर ओके, ठीक है। सो सवाल ये है बच्चा पहला में कि इस आदमी का मास है 60 केजी, ब्लॉक का मास है, डब्बा का मास है 30 केजी, वेइंग मशीन हैज नेग्लिजिबल मास, वेइंग मशीन हैज नेग्लिजिबल मास, find reading of weighing machine, reading of weighing machine and tension in string, tension in string, system is in equilibrium। पहला पार्ट में ठीक है क्या? जल्दी लिखो। आप ये मान के चलेंगे कि ये सिस्टम हवा में लटका हुआ है, रस्सी जो है वो आइडियल है, हर जगह रस्सी में टेंशन सेम होगा, कहीं ना मास है ना फ्रिक्शन है। ठीक है क्या? थोड़ा सा सोचिए, बताइए। सुनो, ट्राई करें दोनों को का एफबीडी अलग अलग बनाए। किस दोनों का? वेइंग मशीन का और वेइंग मशीन का, सॉरी इंसान का और बॉक्स का। तो इंसान का एफबीडी बनाएंगे तो इंसान का एफबीडी में क्या आएगा? ये हमारा इंसान, इधर की तरफ टी और नीचे की तरफ 60G। यस और नो बच्चे? ओके। और तो कोई फोर्स नहीं, हम बोल चुके हैं। फिर कोई आदमी बोलेगा कि सर टेंशन हाथ पे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। और इस डब्बा का क्या एफबीडी बनेगा? ये आदमी पे, अच्छा बस इतना ही दो, बस यही दो। एगो नॉर्मल हो ना, एगो यहाँ से एक धरती एक नॉर्मल, ये जो फ्लो वेइंग मशीन का सरफेस है ये एक नॉर्मल तो ऊपर लगाएगा ना, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएंगे ना, बनाएंगे ना, बोलो। अब जरा इस बक्सा के एफबीडी के बारे में बताओ। अच्छा, इस आदमी को नॉर्मल कौन दे रहा है?
वेइंग मशीन, बक्सा नहीं, वेइंग मशीन का सरफेस। तो ये वेइंग मशीन के सरफेस को दबाएगा कितने फोर्स से? N से। लेकिन वेइंग मशीन के पास कोई मास, तो वो पूरा नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा? बॉक्स पे। यस और नो? आप मान सकते हैं कि वेइंग मशीन इज अ पार्ट ऑफ बॉक्स, है ना? जीरो मास है। इज दैट ओके? तो अब जरा बताओ कि इधर की तरफ क्या बीडी में आएगा? अरे 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 60 नॉर्मल। पहले कौन? जो नॉर्मल इसको ऊपर पुश कर रहा है वही इस डब्बा को, ये वेइंग मशीन को हिस्सा बना दिए। वेइंग मशीन का जीरो मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा था तो उसको डिब्बा का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल लग गया हमको नीचे इस डब्बा पे। और क्या लगेगा? 60 जी कोई बोल रहा था, 60 जी 60 kg पे लगा, ठीक है। अब 60 kg क्या करेगा? पुश करेगा। तो वो पुशिंग फोर्स नॉर्मल है, वो बना दिए। और क्या लगे? हाँ, इसका अपना मास है, तो अपना मास है तो ये लगेगा 30। और ये रस्सी तो आदमी के हाथ में था, लेकिन ये रस्सी तो बॉक्स में बंधा हुआ, तो यहाँ पे एकदम पिक्चर क्लियर है, बोलो। और सब जो है वो क्या है? इक्वी। तो एक्सेलरेशन कितना है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? t प्लस n माइनस 60g बराबर 0, है ना? यहाँ क्या लिखूंगा? t इज कल टू t माइनस n माइनस इज कल टू 0। यस और नो? बोलो। कल टू दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो टेंशन आएगा, घटा देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। जोड़ ही देते हैं, अब फिर वहां पुट कर देंगे। तो जोड़ने पे अगर जोड़ेंगे तो क्या क्या चीज कट जाएगा? नॉर्मल और तो ये कितना टी हो जाएगा? 2t माइनस 90g बराबर यस और नो लिखेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, t का वैल्यू विल बी 450 न्यूटन, 45 यस और नो? 450 न्यूटन। और उस t का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 450 माइनस 300 बराबर नॉर्मल को RHS में ले जाएंगे तो t माइनस 30g दैट इज 450 माइनस 300 दैट इज 150। सो नॉर्मल का वैल्यू हो गया कितना? 150। यस और नो? बोलो। नॉर्मल का वैल्यू 150। यस और नो बच्चों? तो रीडिंग कितना होगा वेइंग मशीन का? रीडिंग बराबर 150 बाई जी दैट इज 15 kg। यस और नो? बोलो। वर्मा जी, एस.सी. वर्मा सर का बुक का सवाल है ये। तो इसमें उन्होंने एक और पार्ट दिया है कि आदमी रस्सी पे कितना फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन उसका ट्रू वेट बताए। हम क्या बोले? फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन उसका ट्रू वेट बताए। शुड आई राइट सेकेंड पार्ट? विल यू ट्राई द सेकेंड पार्ट? यस और नो? इसको मिटाने का मौका दोगे? सर हम तो लिखिए रहे हैं अभी तक। मैंने तुम्हारा ये सवाल है सर कि सर ये दोनों को सिस्टम मान सकते हैं। मान लो, एकदम मान सकते हैं, लेकिन सिस्टम मानने से टेंशन आएगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तब इंटरनल फोर्स हो जाएगा। आदमी पे जितना ऊपर, बक्सा पे उतना नीचे। सिस्टम मान लोगे तो टोटल कितना टी आ जाएगा? ऊपर 2t और नीचे की तरफ कितना जी? 60g प्लस 30g 90g। तो सिंपली लिख लेंगे 2t माइनस 90g बराबर 0। इक्विलिब्रियम में है तो t बराबर आ गया ना 450। आना भी चाहिए था। अब फिर से नॉर्मल निकालना है तो वापस से तुमको इकलौता आदमी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। यस और नो? सर इसका बी पार्ट का हम क्या कह रहे हैं? बी पार्ट पे बात कर रहे हैं, इसको हटा दें? हटाने दो। हाँ, अगला पन्ना ले ले। हाँ सुनो मेरी बात। इसमें बी पार्ट में क्या दिया? व्हाट फोर्स शुड द मैन अप्लाई
on a string so that weighing machine shows true weight of the man, true weight of man, आदमी का जो सही वेट है वो दिखाए। बनाइए सर। 450 न्यूटन लगाने से ट्रू वेट दिखाएगा। अरे गधा कहीं का, अभी 450 न्यूटन लगाया था तो 15 केजी वेट बता रहा था ना। 450 से ना लगाया था ये, तो 15 केजी वेट दिखा रहा था। अब वेट हमको देखना कितना है, 60, तो कितना फोर्स लगाए देखिए जरा, जल्दी ट्राई कीजिए। अंतिम सवाल है आज का। हेलो, सुनो, अभी क्या कह रहा है कि इसको चाहिए ट्रू वेट अपना। अभी तो भाई नॉर्मल का वैल्यू जो है वो 150 ही है, नॉर्मल बढ़ाना है तो ऊपर की तरफ फोर्स, यहां वाला इक्वेशन 60G के बराबर हो गया, तो टेंशन क्या करेगा, इसको एक्सेलेरेट करेगा ना। तो हम एक बात मान लेते हैं अब कि अब एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, लेकिन अब सवाल के मुताबिक नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 60G, क्योंकि ट्रू वेट आ रहा है तो नॉर्मल 60G होगा, तभी वो 60 kg दिखा रहा होगा N/G, है ना। तो यहां पर भी नॉर्मल कितना हो गया, 60G। यस और नो। अब हमको टेंशन का वैल्यू पता नहीं है और हमको ये भी नहीं पता है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं। यस और नो, बोलो। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, t + n - 60G बराबर 60A। यस और नो। और इसके लिए क्या लिखेंगे, t - n - 30G इज इक्वल टू 30। लेकिन न्यूटन n का वैल्यू तो हमको मालूम है, n का वैल्यू हमको मालूम, जो कि कितना है 60, है ना, 60G। यस और नो। n का वैल्यू हमको मालूम है 60G, क्योंकि सवाल वाला खुद ही कर रहा है कि नॉर्मल 60G और ट्रू वेट के बराबर दिखाए। ठीक, तो n की जगह पे 60G पुट कर देते हैं, बाकी सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। बोलो, हेल्प करोगे ना सॉल्व करने में, बात समझ में आया। इक्वेशन वही है, लेकिन पहले एक्सेलरेशन 0 था, अब एक्सेलरेशन कुछ है तो f बराबर m × a हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ मान लिए हैं। इज दैट ओके? अरे बोलो, यहाँ पर n की जगह पे कितना रख दे, 60, तो t 60G, t + 600 - 600 बराबर 60 × a, तो t बराबर 60 है। और यहाँ पर n की जगह पे वैल्यू कितना रख दे, 600 नहीं, तो t - 600 - 300 दैट इज 900 बराबर 30 × a। यस और नो। अब हमको टेंशन का वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो 60 है वो t है, तो 30 कितना हो जाएगा, t/2। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, बोलो, t - 900 बराबर 30 है, 30 क्या हो जाएगा, t/2, तो t/2, तो 3t/2 बराबर 900। तो क्या कुछ कैलकुलेशन एरर किए हैं क्या? नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कैलकुलेशन एरर किए हैं क्या? यहाँ पे 3t/2 गलती लिख दिया, t - t/2 ना, तो t/2 बराबर 900, तो t बराबर 1800। यस और नो, कोई दिक्कत, लिख लो। तो अब उस रस्सी पे अगर वो 1800 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, और तब नॉर्मल 60G के बराबर होगा, और वेइंग मशीन ट्रू वेट दिखाएगा। दैट ओके? आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। इस सवाल का नहीं है, इस वाले में सवाल, इस सवाल का जवाब वो नहीं है, इसमें क्या था, बी पार्ट, ये वाला जो सवाल था, इस वाले सवाल का जवाब है वो नहीं। फोटो वही यूज कर लिए, FBD वगैरह। दैट ओके?
इसमें भी एक्सेलरेशन ऊपर ही था, लिख लो इसको। आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुली और आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग, पुली ब्लॉक सिस्टम, ये सब वाला चीज़ आगे करेंगे। अभी आज हम लोग बहुत सिंपल चीज़ किए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।